हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के डेट में तीसरे दिन के समाप्ति के बाद काई सी एनर्जी इंफ्रा आईपीओ की डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कैसी आपको देखने को मिल रही है। देखा जाए तो रिटेलर्स ने किस तरीके से इस आईपीओ में जो चौंकाने वाली डाटा अभी कल इस आईपीओ की आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी दिख रही है, साथ साथ जो सभी कैटेगरी की तरफ से जो रिस्पॉन्स देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग यदि आप अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से कैसे आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए और क्या कुछ अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को इन तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लोग ये बताओ कि आज का ट्रेडिंग डे आप लोगों के लिए किस तरीके से कैसा रहा, प्रॉफिटेबल या लॉस, उनके बारे में कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखा जाए तो जो नए फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताते चलूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काई सी एनर्जी इंफ्रा आईपीओ के बारे में बात करें तो काई सी एनर्जी इंफ्रा आईपीओ के रिलेटेड यदि हम लोग बात करते हैं तो 28 दिसंबर से आईपीओ ओपन हुई थी। 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 1 जनवरी और देखा जाए तो 2 जनवरी कल इस आईपीओ की आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए। वैसे इस आईपीओ में देखा जाए तो जिस तरीके से जितनी रिस्पॉन्स देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पर्सनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से कैसे अलॉटमेंट मिल सकती है उसको आगे हम लोग देखेंगे। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है, प्राइस वैल्यू के अकॉर्डिंग 54 रुपीज़ जो कंपनी की कटअप प्राइस है वही आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। 2000 इक्विटी शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करना होगा। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग 16 करोड़ की इशू साइज आपको देखने को मिली। इस 16 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाते हुए देखने को मिलेगा, 15% शेयर एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को बुक बिल्ड इशू आईपीओ रखी गई है। एनएससी एसएमई पर कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 2 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग डेट है। 3 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है, आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 3 जनवरी की ही बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पैसे रिफंड करने की डेट है। 4 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है। और 5 जनवरी की बात करें यानी कि आप लोगों को फ्राइडे को ये कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है एनएससी एसएमई पर। वैसे देखा जाए तो इस यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं काई सी एनर्जी आईपीओ की तो यहाँ पे आप लोगों को मिनिमम 1,08,000 आपके पास अमाउंट होनी चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम। एक डिमेट अकाउंट से एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में यदि आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा और ऑप्शॉक्स का लिंक दिया गया, वहाँ से आप फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाले इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ जो आप लोगों को कटअप प्राइस रखी गई है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी के प्राइस टर्निंग के बारे में बात करें तो प्राइस टर्निंग इस कंपनी की कितनी आपको देखने को मिल रही है तो आप लोग देख सकते हो कि प्राइस टर्निंग इस कंपनी की जो आपको देखने को मिल रही है उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग को प्राइस टर्निंग 7 की देखने को मिल रहा है। और वहीं यदि हम लोग कंपनी के बारे में यदि डिस्कस करें तो आप लोगों को जो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करें वो काफ़ी शानदार है, लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट प्राइस टर्निंग रहने वाली 12 की रहने वाली है। मार्केट कैप 59 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिली जो कि नैनो कैप कैटेगरी में कंपनी आ चुकी है। और 25 की आरओई है, आरओसी की बात करें तो 22 की है और डेट इक्विटी 1 से ज़्यादा है, डेट इक्विटी 1 से कम रहती तो अच्छी बात रहता। 7.11 की एपीएस है और 25.13% की आरओ यहाँ पे रिटर्न ऑन नेट वर्थ है। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है जिस तरीके से जैसे रिस्पॉन्स देखने को मिली। साथ साथ इस कंपनी की जो हम लोगों ने एंकर इन्वेस्टर को देखा था, इस एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे फिनवेन्यू कैपिटल्स ट्रस्ट जो फिनवेन्यू ग्रोथ फंड्स है, इसके यदि हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें इस कंपनी में तो लगभग 1,46,000 इक्विटी ऑफ शेयर इनको एलोकेट किया गया। लगभग पूरे जो एंकर इन्वेस्टर की जो शेयर एलोकेशन के लिए रखी गई है उसमें से 23% की यहाँ पे शेयर इनको एलोकेट किया गया, 1,86,000 इक्विटी ऑफ शेयर। वहीं यदि हम लोग बात करें तो अतिवीर जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है इसको यहाँ पे पूरे एंकर इन्वेस्टर की 76% यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 77% स्टेक आपको एलोकेट किया गया। लगभग देखा जाए तो 6,14,000 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया। दोनों आपको एंकर इन्वेस्टर को मिलाकर यदि हम लोग बात करें तो 8 लाख इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे एलोकेट किया गया है। तो जिस तरीके से 8 लाख इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट की गई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा की आपको देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट आपको एंकर इन्वेस्टर की तरफ से ऑलरेडी इस कंपनी में देखने को मिल चुकी है। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की कल आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, लेकिन आखिरी दिन से पहले ही देखा जाए तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो हम लोगों ने देखा 8 लाख इक्विटी शेयर लगभग 4 करोड़ से ऊपर की यहाँ पे जो शेयर है वो एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। मार्केट मेकर्स की बात करें जो
इस आईपीओ को मैनेज करें उनको यहाँ पे 1 करोड़ की शेयर 1,90,000 इक्विटी ऑफ शेयर ऑलरेडी एलोकेट की जा चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो 18.42 टाइम्स यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 55.32 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। 55.32 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। 18.42 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग 55 करोड़ की बोली लगने की वजह से लगभग देखा जाए तो 5 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 1 करोड़ 2 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करें तो 459 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 4,22,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 19 करोड़ 38 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। लगभग देखा जाए तो 1,040 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 459 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए किस कैटेगरी में देखने को मिल रही है तो एनआई कैटेगरी में। वहीं रिटेलर्स कैटेगरी में बात करें तो रिटेलर्स कैटेगरी में भी काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे पैसे लगते हुए देखने को मिला है। 617 टाइम्स यानी कि 617 टाइम्स से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। लगभग 9 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 60 करोड़ इक्विटी शेयर की यहाँ पे बोली लगते हुए देखने को मिल चुकी है। 60 करोड़ 64 लाख इक्विटी शेयर की अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 3,274 करोड़ की बोली रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से ही लगते हुए देखने को मिल चुका है। यानी कि इस आईपीओ में 1000 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी रिटेलर्स कैटेगरी में। इस तरीके की जो आज के डेट में रिस्पॉन्स रही है वो कल के डेट में इस आईपीओ में बनी रहती है। तो वैसे देखा जाए तो आप पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो मैं इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में ही अप्लाई करने वाले लेकिन मल्टीपल लिमिटेड कौन सा अप्लाई करूँगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो जहाँ 1000 गुना से ज़्यादा पिछले आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे ट्राइडेंट टेक लैब आईपीओ में मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पे मुझे अलॉटमेंट नहीं मिली थी। यहाँ पे भी देखने वाली बात हुई कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने के बावजूद भी यहाँ पे अलॉटमेंट मिलती है, यानी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलते रहेंगे। वैसे इस आईपीओ के बारे में कल के डेट में जितनी भी जो भी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी 12 से 2 के बीच में, उसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग को अपडेट कर दी जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ जुड़ सकते हैं। 413 गुना आईपीओ लगभग सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। 413.51 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 19 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 81 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला। लगभग देखा जाए तो 4,376 करोड़ की बोली लगने की वजह से इतने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखे। पहले दिन की रिस्पॉन्स की बात करें तो लगभग 48 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। दूसरे दिन 163 गुना, तीसरे दिन 413 गुना, यानी कि कल की डेट में यदि इससे ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलती है तो टोटल 1000 गुना से ज़्यादा भी आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल जाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी और चांस काफ़ी ज़्यादा हाई बन रही है। आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई या अवॉइड करने की प्लानिंग करें, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये आईपीओ किस तरीके से कैसी साउंड कर रही है उसके बारे में भी कमेंट्स करके आप बोल सकते हैं। इसकी यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 111% पे कारोबार कर रही थी। अभी देखा जाए तो 120% से ऊपर इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 54 रुपीज़ पे 65 रुपीज़ की प्रॉफिट। लगभग देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लगभग 1,08,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको जो प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिल रही है वो 40,000 से आराम से प्रॉफिट 1,40,000 तक की प्रॉफिट आराम से बनाकर दे सकती है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार हो रही है। वैसे आपने इस आईपीओ में आज के डेट में अप्लाई कर दिया है, कल के डेट में मेरे तरह आप लोग अप्लाई करने वाले हो, कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।